18 साल में शादी दे दिया, लड़का है 35 किलो और KTM गाड़ी मांग लिया बेटी बाप से 1.5 कुंटल। नहीं देखता आजकल शादी, लड़कवा है 35 किलो लेंगे बोल 3 लाख नगद, साथ में KTM मोटका टेरवॉल ले लिया। अब लड़का बीबी बैठा लिया, ऐसा लगता है कि लड़का लेके भाग रहा। एकदम लड़का देखिएगा हजरत, वो जब KTM में बैठ जाता ना ला तो ढेंचूर बैठल, अजीब तरह दिखाता है, तो कोई कोयल या कौन बॉक है एकदम दौड़ रहा है। चूंकि उसको जितना लड़का एक्सीडेंट होता है सब जवान लड़का हो रहा है, इतना खतरनाक गाड़ी चलाता है, हम देखते हैं कसम खुदा की, मत पूछो। क्योंकि गाड़ी तो अपनी है नहीं, धन बेटी बाप देगा गाड़ी तब चलाएगा तेरा बेटा, बेटी बाप देगा गोदरेज सामान रखेगा तेरा बेटा, बेटी बाप देगा चेयर कुर्सी तब बैठेगा तेरा बेटा, पलंग देगा बेटी बाप सोएगा तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप तब पहनेगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप तब खाएगा तेरा बेटा। एकदम खानदानी भिखमंगा। तो रमजान में फितरा उठा बढ़िया होगा, होता नहीं, शर्म नहीं आती। बेटी बाप से पैसा मांगते हो, उसकी बेटी अपने घर दुल्हन बना रहा है, रिश्ता जोड़ रहा है, और समझिस कहता है कि गाड़ी लेंगे, समझिस कहता है 3 लाख लेंगे और मरोगे दुनिया छोड़ोगे। ये रिश्वत पैसा है जो तुम कहते हो हम 3 लाख लेंगे और तुम खा के मर गया। 5 बेटा था, 3-3 लाख 2.5 लाख करके सब बेटों में पैसा ले लिया और 50 60 70 साल होते होते सब बेटा अलग अलग, और बुढ़वा 5 लाख का बेच के रिश्वत खा के कब्र में पड़ा। होता है कि नहीं? अब 2-2 अगर 3 बेटा आपका है, 3-3 लाख लिया तो 9 लाख का कर्जा आपके माथा। कौन कर्जा? रिश्वत का कर्जा। और रिश्वत हराम है, और वो हराम का कर्जा लेके सब बेटा बहू अलग अलग, और बुढ़वा बेटा शादी कर लिया, 3 लाख ले लिया और 9 लाख का कर्जा ले दुनिया ले चला गया। अब ये लोग ऐश मौज करे, अपना जिंदगी का अपनी जिंदगी कटाए और बाप वहां हिसाब दे। खुदा के वास्ते अपनी जिंदगी मत बेचना, वरना पूरी जिंदगी फंस जाओगे कब्र में। डीजे बजाओगे यहाँ, वहाँ बजेगा कब्र में। यहाँ वाला सब देखता है, वहाँ वाला कोई नहीं देखेगा। यहाँ ढीठ ढा सुनाता है, वहाँ डूम डूम सुनाएगा। तुम बजाओ ना, कितना बजाओ? तुम यहाँ पड़ाका फोड़ोगे, वहाँ बम फूटेगा। यहाँ ऊपर में फोड़ोगे, वहाँ तोने तोने फूटे, गुम मुम करेगा, कोई नहीं सुनेगा। भोगो, बड़ी पड़का फोड़ाता, बम फूटो। इसलिए तौबा कर, कोई गलत काम मत करो। क्या बहुत रात हो गई है, आप लोग थक गए? नहीं थकिए, थकना हो। क्या बजे तक? 3 बजे तक बेटा। अगर 3 बजे तक बोल देंगे बेटा तो मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लो बेटा, मेरी बीवी सुबह फोन कर दीजिएगा, मौलाना साहब घर ना जाए तो रांची चल गए लो, 2 घंटा बोल दे लो बाद में होशे न यार। लेकिन अल्लाह का करम में कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह बोल दिए, 3 गो बूढ़ा धाए से उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, बोल काहे बैठो, जब जन्नत जब बैठी किया तो जितना बूढ़ा बूढ़ी कोई जन्नत नहीं जाएगा। एक जगह बुढ़वन से प्लान बनाया कि झारखंडिया के बुलावे रे बुढ़वन के को जन्नत जेबन कर दो। उलमाए किराम बैठे हैं, जिम्मेदार स्टेज है, कल मैदान महशर कायम होंगे। जो जन्नती जन्नत के तरफ, जहन्नमी जहन्नम के तरफ, रब का मोहर लगेगा जन्नतियों के ऊपर, और वो कोई बूढ़ा नहीं होगा, सभी जवान होंगे और जवानी में सभी जन्नत जाएंगे। इसलिए अभी जवानी है, आके नमाज पढ़ लो। बड़ी अच्छी जगह में आपकी मस्जिद है, बड़ी सुंदर जगह में मस्जिद है, बीच मोहल्ले में मस्जिद है। इधर से घूमो उधर से घूमो, अजान होने लगे अंदर घुस जा। पानी का इंतजाम है, गर्मी हो तो पंखे का इंतजाम है, कमेटी ने मुसल्ले का इंतजाम कर दिया, यहाँ तक के टोपी भी रख दिया है। मस्जिद में कम इंतजाम है, गर्म पानी अलग, ठंडा पानी अलग, गर्मी तो पंखा कूलर है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी यहाँ तक के कमेटी ने टोपी रख दिया।
खाली पजमा कुर्ता बांध वो हटो रख दे वो, लेकिन नमाज नहीं पढ़े। कितने नमाजी आपके गांव में होंगे? बहुत कम होंगे। वो भी बढ़िया मौसम रहा तब। अगर बादल छा गया तो अगर 10 गो है डायरेक्ट 5 बूंदा बांदी गिर गया तो 3 गरज दिया 2 मलक दिया तो 1 इमाम जिन की तरह खड़ा नहीं होता। नमाज पढ़े, सामने से गुजरे नमाज पढ़ने आके कितना अच्छा लगेगा। अब हम लोग कब नमाज पढ़ते हैं? जब हाथ पांव कवरेज एरिया से बाहर। 70 साल उम्र हो गई तब थर 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 कांपना बुढ़वा और टुघरोल मस्जिद में घुसा। अब नलवा पास आया, दोनों हाथवा कांपने लगा। अब ये वो नलवा खोला, दोनों खुल गए। बोले चाचा ये के गोल खोलिए हो? दुइयो कहे खोल दिए। बोले हिल गेलो चल गेलो। हमने कहा कीजिएगा चाचा, जवानी में खाले मोड़वा में जाके पकौड़ी खाते थे, अभी दोनों नलवा खोलिए। नमाज पढ़ने का टाइम था, उस टाइम में घर में नहीं आया, मस्जिद में नहीं आता था। होता ना। अब हम लोग देखते हैं देखो ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको, वजू करने का ढंग नहीं है। हम लोग एक दो बूढ़ा देखते हैं 50-70 साल उम्र हो गई और जब सर का मसाज करता है ऐसे ऐसे करेगा, लगता है माथा में तेल लगा रहा है, ऐसे ऐसे ठोक लिया दोनों तरफ से, अरे मुँह से डाल। हमारा चाचा ही चुक चुक हुआ, कौन किताब में हो ऐसे चुक चुक हुआ, ये कौन किताब में पढ़ा है लोग पता नहीं चलता है। हम लोग किताब कहन पढ़े चुक चुक वाले के चल दिया, लगता है बहुत बड़ा नमाजी है। इसलिए पढ़ो। यूट्यूब है, मोबाइल सबके हाथ में है, रात में सोने लगो यूट्यूब निकालना, गूगल निकालना, सर्च करना अत्तहियात, अपने बजेगा तहियातुलिल्लाह व सलवातु व तय्यिबातु, तुम सुनते रहना, वो पढ़ते रहेगा, तुम सुनते रहना। 1 सप्ताह सुनो तहियात याद हो जाएगा। अगर नहीं पढ़ पाया, पहले स्कूल नहीं गया, मदरसा नहीं गया, नहीं पढ़ाई ठीक सिस्टम नहीं था, अब हाथ में जब मोबाइल इसका सही इस्तेमाल करो, सोते सोते दुरूद शरीफ निकालो, दुरूद शरीफ टेपिंग कर लो, दुरूद शरीफ बजेगा, सर के नीचे रख लेना, सुनते रहना, 10 मरतबा डेली सुनना, तब सोना, देखना 1 सप्ताह दुरूद शरीफ याद हो जाएगा। लेकिन वो सब थोड़ा सुनेगा। भोजपुरी गाना आरा हिले छपरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा बेटा, वक्त आ रहा है मत घबरा। तुम जो ही सब गाना बजाते हो है ना, आजकल लड़का लोग कम बदमाशी करते हैं हजरत, कसम खुदा की। जवान जवान लड़का देखते हैं कानवा में हेडफोन लगा लेगा और 12 बजे रतियम गलियम चलता है और मथवा हिलाएगा, बोल दिल दिया है जान भी देंगे। अरे वाह, ये दिल है दल दल है, यहाँ वहाँ दिल मत दो, रब ने दिल दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, सद परवरदिगार के बारगाह में झुका दो, तब जीने का मजा दे, यहाँ भी कामयाब रहोगे। समेट 10 टका कर यार, पोठी माछ लखन इतना नान में तबियत ना दखा था। हाँ पोठी माछ देख ले, पोठी मछुआ इतना रन, पोठी मछुआ बना इतने आ देखे में इतना 100 क्या वैसे नजर आता तो कहते रहो सेट माशाल्लाह बड़ा अच्छा। आज तो हम काफी थके हुए थे, हजरत ने कहा कि ये मतलब और आप नहीं आए थे, और आज ही मेरा इरादा बदल रहा था, तो हजरत से वादा कर लिए थे। मैंने कहा हजरत हम आएंगे, काफी थके हुए थे, कल लंबा सफर भी था, दिन भर सो नहीं पाए, अफरा तफरी का माहौल था, तो फिर मैंने कहा कि चलो बेटा लंबा भी है, यहाँ से लगभग 135 किलोमीटर मेरा घर पड़ जाता है। यहाँ से परमसिया चौक से जाते हैं डायरेक्ट गिरिडीह, गिरिडीह से फिर 80-85 किलोमीटर घर है। हम जामताड़ा के रहने वाले, कहाँ के हैं? जामताड़ा जिला रहने वाले, हम वहीं के रहते हैं। मेरी तकरीर यूट्यूब में सुनना, जाके सर्च करना। हम किस्सा कहानी नहीं बोलते हैं, लतीफ़ा चुटकुल्ला नहीं बोलते, मेरे बोलने का अंदाज ऐसा है। मैं किस्सा बोल के नहीं हंसाता, लतीफ़ा नहीं बोलता, चुटकुल्ला नहीं बोलता, मोबाइल पे लिखना, रिकॉर्डिंग करना। आज अल्लाह का करम है, हिंदुस्तान के कई राज्यों में तकरीर हो रही है। पहले झारखंड में होती थी, बंगाल बिहार में, लेकिन अब उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है ना, सीमांचल इलाके में, नेपाल में, यूपी में, अभी बम्बई, गुजरात, हर जगह से फोन, हर जगह पे आ रहा है। अभी फरवरी में पूरा बाहर का जलसा है, पूरा इलाके में, कहीं नहीं कहीं कहीं शायद है ना, या तो पूरा बाहर का जलसा टोटल, किशनगंज का है, साहेबगंज का है, आपको उधर न्यू जलपाईगुड़ी तरफ है, आसाम तरफ का है, कर्नाटक का, छत्तीसगढ़। ये क्यों? क्योंकि मेरी तकरीर को सर्च किया गया है यूट्यूब में,
तो सबसे ज्यादा झारखंड में सबका किसी का वीडियो सर्च हो तो झारखंडी मोहल्ला का है। 11वां रैंक का मेरा वीडियो चल रहा है ऑल इंडिया लेवल पे। पता है आपको, मुझको लोग देखने के लिए समझ, अभी स्टेशन में कहीं जाते हैं कोई रोड, अरे झारखंडी बाबा जा रहा है, ये जगह बोला झारखंडी बाबा, ए झारखंडी बाबा आपको मोबाइल में देखते थे बाबा, आज जिंदा देख लिए। बोला जिंदा देखे बाबा, मोबाइल में देखते थे आज जिंदा देख लिए। बोले जिंदा देखोगे एक दिन मुर्दा भी देखोगे। तो ये मोहब्बत है सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल है, लोग देखने आता है कि झारखंडी है कैसा। सुनता होगा कि झारखंडी बाबा रोगाल फोकसाल बूढ़ाल होगा, देखता है जवान है। ये मेरी माँ की दुआ है। माँ ये जितने बैठी है इसमें माँ भी बहुत है, बहन भी है। अगर बहन बैठी है तो रहमत है, माँ बैठी है तो इनके कदम में जन्नत है, बीवी है तो नेमत और रोशनी है। बीवी से मोहब्बत करो, ऐसा हुक्म थोड़ा कि बीवी से मोहब्बत मत करो, बेटी से मोहब्बत करो, भाई से करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, और उससे ज्यादा रसूले। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। ऐसा नहीं कोई मौलाना कहा कि माँ बाप ही को खिदमत करो और बीवी को मत करो, नहीं, बीवी से मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो कि मोहब्बत में बीवी को सलाम भी कर दो। अपनी बीवी सलाम करना, अपनी बीवी एक जगह बोल दिए बीवी को सलाम कर दो, एक लड़का दूसरी बीवी कर दिया, 3 दिन पंचती होगी, दूसरी बीवी क्या करेगा, अपनी बीवी सलाम, अपनी बीवी सलाम करना ये सुन्नत है, सवाब भी। और जब जाने लगो माँ मार गो तो बूढ़ी माँ घर में है, थोड़ा पूछ लेना है माँ, माँ ए माँ हम माँ मार को जा रहे हैं, बिरनी जा रहे हैं, सरिया जा रहे हैं, कुछ खाने मन करता है क्या ला दें? तो तेरी बूढ़ी माँ कहेगी ए बेटा जो तुमको पसंद आए ले लेना। तेरी माँ कभी फरमाइश नहीं करेगी। कभी बूढ़े बाप से पूछ लेना, जब बूढ़ा बाप घर में बैठा है, बाबा हम जा रहे हैं मोड़ तरफ, बाबा आपको कुछ ला दें खाने का, कसम खुदा की खाली पूछ लेना, बाप कहेगा ए बेटा तुमको जो पसंद आए तुम लेके आ जाना। कभी उस बूढ़े माँ बाप को पूछ लिया करो, जो तेरा बाप 20 साल पहले मोड़ तरफ जाते अपने मन से खाता था, अपना साइकिल चला पाता न चल पाता है, उसको भी मन करता है कि अपने मन मुताबिक खाए, तो कभी तू पूछ लिया करो बाबा क्या खाओगे, मन करता है, और लाके दे देना। कसम खुदा की माँ बाप खाएंगे कम, ज्यादा दुआ देंगे। लेकिन हम लोगों का सिस्टम हजरत माँ बाप को नहीं पूछेगा, बीवी पूछेगा कौन सी खाएगी। अगर नहीं पूछ पाया तो माँ खमर को मोड़वा जाकर के बीवी फोन लगाया, हेलो हेलो कौन सी खाएगी, बीवी यहाँ से गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 15 गो ला के दे दिया। बीवी कौन वहां बैठी मार रही, बीवी पूछो, सास पूछ रही हाँ बड़की कौन सी खा रही, हम गुप चुप पाए कैसे कर पाएगा, कौन सी खाए बड़की, तब तक गुपचुप खत्म। खिलाओ ना अपनी बीवी को, अपनी बीवी खिलाना गुनाह नहीं है, सरकार की सुन्नत है, अपनी बीवी खिला, बच्चों को खिला, ये भी सदका है। उनसे मोहब्बत कर, लेकिन माँ बाप से मोहब्बत कर। माँ के कदम में जन्नत है, मौलाना के कदम में नहीं, माँ के कदम में जन्नत है, मुफ्ती के कदम में नहीं, माँ के कदम के नीचे जन्नत है, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, माँ के कदमों में जन्नत है, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में, रब की रजा है। माँ बाप जिंदा है तो खिदमत करो, और दुनिया छोड़ जाए तो इसी तरह इसाले सवाब। जिंदा है सिरप ला दो, कम्बल ला दो, रजाई ला दो, च्यवनप्राश ला दो, खिलाओ पिलाओ, जिंदा। और जब दुनिया छोड़े अब उसको कमल की जरूरत नहीं, अब च्यवनप्राश की जरूरत नहीं, अब खाने की जरूरत नहीं, अब उनके नाम पे इसाले सवाब करो। इसाले सवाब क्या है, मिलाद खानी करो, कुरान खानी करो, दुरूद खानी करो, फातिहा खानी करो, कब्रों पे जाना, कुल शरीफ पढ़ना, हाथ उठाना, दुआ करना, तुम भी जाओगे माँ बाप की बख्शा जाए। माँ का मकाम इतना बुलंद है, अगर कोई बेटा माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखे। एक सहाबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास रुपया टका कोड़ी कुछ नहीं है। आका फरमाते माँ बाप है, कहाँ माँ बाप है, कहा वापस घर जा, पलट के घर जा, माँ बाप को देख, खिदमत कर, सेवा कर, चेहरा देख, घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब इनायत करेगा। माँ के कदमों में जन्नत है, माँ की दुआ में गारंटी है, माँ बाप की रजा
में रब की रजा। इसलिए माँ बाप से मोहब्बत करो, खिला लो। लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। जब माँ बाप खाना पीना बंद तब रसमलाई, खाना पीना बंद तब एकदम जूस, समधी अलग, दामाद अलग, बेटी लेके दौड़ रही है। क्या है? अपने बाप के लेके जा रहे हैं, है ना। खाने के टाइम में कोई नहीं दिया, जब खाना बंद हो गया तब सेब, संतरा, रसमलाई एकदम खटिया बगल में चारों तरफ इस तरह रख दिया है, लगता है बुढ़वा फल के गोदाम में सुतल है। और खाने टाइम में गुलगुल्ला नहीं दिया। भाई खिलाओ, अभी खिला के दुआ लो, हाथ में दे दो, माँ के बगल बैठ जा, माँ तू खाने, हम देखेंगे। तेरी माँ खाएगी, तुम मुस्कुराना, माँ का चेहरा मोहब्बत से देखना, सवाब भी होगा और माँ की दुआ तेरे हक में कबूल भी होगी। इसलिए जरूरत है कि जब तो मरोगे दुनिया छोड़ोगे, लेकिन हम सुन्नियों का अकीदा है, हम सुन्नियों का अकीदा है कि मरने के बाद जो कुछ होता है, जो कुछ करते हैं, जैसे ये इसाले सवाब अभी जो किया जा रहा है, ये सवाब उस मरहूम के नाम पे पहुंचेगा जिनके नाम पे उनके बेटों ने मिल के किया है। एक अल्लाह के वली एक मोहल्ले के कब्रिस्तान में चले जा रहे थे, वली थे, कब्रिस्तान में गुजरे, चलते चलते बीच कब्रिस्तान में पहुंचा, रुक गया, रब से दुआ किया, मौला हमारे बीच में बहुत सारे कब्रिस्तान है, बहुत सारे कब्र है, उसमें से एक कब्र सामने में है, ए मौला, ए परवरदिगार, इस मुर्दे को कब्र के अंदर क्या क्या होता है कोई दुनिया को पता नहीं। ए मौला, मैं दुआ तेरी बारगाह में करता हूँ, इस कब्र के पर्दे को हटा दिया जाए, हालत को दिखा दिया जाए, ये किस अजाब में, किस हालत में है। रब फरमाता है, मेरे महबूब, ए मेरे दोस्त, तू आगे सफर को जारी रखो, कब्रिस्तान के हालात को मत देखो। लेकिन वली थे, दुआ किए, अल्लाह के वली थे, दुआ किए, रब की बारगाह में कबूल हो गई। अब जो ही कबूल हुई, अल्लाह के वली ने दुआ किया, जो ही कब्र को देखा, पर्दा हटा, एक मुर्दा है कब्र में पड़ा है, आग के बिस्तर में मुर्दे को सुला दिया है, आग के बिस्तर को ओढ़ा दिया है, सर के नीचे आग का तकिया, पाँव में आग का जूता, हाथ में आग का दस्ताना, छत भी आग है, दाएं आग है, बाएं आग है, आगे आग है, पीछे आग है। ये मुर्दा चीख रहा, चिल्ला रहा, तड़प रहा, कर्रा रहा, बिलक रहा, सिसक रहा। अल्लाह के वली दुआ करते, परवरदिगार, ए मौला, इस मुर्दे ने कौन सी दुनिया में खता की थी, कौन सा पाप दुनिया में किया था, इस कदर अजाब, दर्दनाक अजाब में है, आग के लपेट में है, आग के बिस्तर में है, आग के चादर में है। ए मौला, मुझे पता कैसे चलेगा? ए मौला, तूने जब पर्दा हटा दिया, अब इस मुर्दे को बोलने की ताकत दे दी, रब का हुक्म हुआ, उस मुर्दे को रब ने बोलने की ताकत दे दी, वो मुर्दा बोलने लगा। अल्लाह के वली ने सवाल किया, ए फला, तू बता तेरे साथ ही मामला कैसे हुआ, तुमने दुनिया में कौन सा गुनाह किया था, कौन सी गलती की थी? तब मुर्दा रो रो के कहने लगा, ए अल्लाह वाले, मैं कुछ नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ, मेरे घर में 2 औरत रहती थी, मेरे घर में 2 औरत रहती थी, एक मेरी माँ थी, दूसरी मेरी बीवी थी। जब मेरी माँ कुछ कहती, मैं माँ की बात को नहीं मानता, माँ की बात को ठुकरा देता, माँ की बात को मैं मजाक बना लेता, माँ की तरफ तवज्जो नहीं देता। और उसी टाइम में अगर मेरी बीवी बोलती तो मैं बीवी की बातों में आ जाता, और बीवी की बातों में इतना आ जाता कि बीवी की बातों में आके अपनी माँ को बुरा भला कह देता, अपनी माँ को गाली दे देते, हाथ तक उठा देते। काश मुझे पता होता कि दुनिया में माँ बाप को सताने से, तकलीफ देने से, आग के अजाब में फंस जाएंगे, तो हम जिंदगी भर माँ के कदमों में पड़े हो। अल्लाह के वली दुआ करते, परवरदिगार, ये तो हो गया, ये मुर्दा तू बता दूसरी गलती क्या किया था? कहा, अल्लाह वाले, मैं घर में 24 घंटा रहता था, अजान में 5 वक्त सुनता था मस्जिद में, लेकिन जाता नहीं था। और जब मैं कोई कवाली, ऑर्केस्ट्रा, नाच बजाना होता तो मैं चला जाता देखने के लिए। काश मुझे पता होता कि अजान सुन के मस्जिद न जाने से आग के अजाब में फंस जाएंगे, तो हम जिंदगी भर मस्जिद में पड़े होते। अब अल्लाह के वली दुआ करते, परवरदिगार, ए मौला, परवरदिगार, ये इसने जो बहुत बड़ी गलती कर चुका है। अब अल्लाह के वली ने उस मुर्दे से पूछा, दुनिया में तुम्हारा कोई है बेटा बेटी औलाद? बोल, हम ये पैगाम तेरे बेटा बेटी को जाके कहेंगे कि तेरा बाप आग के अजाब में कब्र में फंसा है। चूंकि वो अल्लाह के वली थे,
अल्लाह का हुक्म से ये सब हुआ कि अल्लाह के वली ने देखा, कहा कि मुर्दा तू बोल, तेरा कोई बेटा बेटी है दुनिया में? अब वो मुर्दा रो रो के कहने लगा, अल्लाह वाले मेरा कोई बेटा नहीं, एक बेटी थी जो मरते समय मेरी बेटी मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन मैं मर गया, दुनिया छोड़ गया, कब्र में आ गया, पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। उस मुर्दे को कहा तू अपनी बेटी का नाम पता बता। उसने अपनी बेटी का नाम बताया, मोहल्ले का नाम पता बताया। अल्लाह के वली ने दोबारा दुआ किया, कब्र का पर्दा जू का तू हो गया। अब अल्लाह के वली जो सफर में जा रहे थे, पीछे पलटा, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, अल्लाह अल्लाह कहता सीधे मोहल्ला पहुंचा। पूरे मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया, ए मोहल्ले वालों एक बात बता दो, एहसान कर दो, भला होगी। कहा कि तुम बताओ ए अल्लाह वाले क्या कहना चाहते हो? कहा फला नाम की एक लड़की इस मोहल्ले में रहती है, उनसे मुलाकात करा दो, चंद बात करा दो। उनके बाप के कब्र को देख के आया हूँ, आग के अजाब में है, आग के तकिए में है, आग के बिस्तर में है, आग के लपेट में है। उनका बाप चिल्ला रहा, कर रहा, फला बेटी का नाम है, इसी मोहल्ले में रहती है, उनसे मुलाकात करा दो, उनका घर दिखा दो। मोहल्ले वालों ने कहा बाबा, ए बाबा, जिस बेटी का आप नाम लेके आए हैं वो बेटी 15-20 साल पहले इस गांव में रहती थी, लेकिन जब उसका बाप मर गया और वो अकेले हो गई, तन्हा हो गई, तो वो फिरने वाली बन गई, हरजाई बन गई, तवायफा बन गई, फाहिशा बन गई, गलत किरदार, गलत रास्ते में जाने लगी। तब हम मोहल्ले वालों ने उनको निकाल दिया। अब वो लड़की मोहल्ले में नहीं मिली, वो तवायफ खाने में रहती है। अल्लाह के वली फरमाते हैं, अल्लाह वाले ए मेरे मोहल्ले वालों, वो लड़की कहाँ मिलेगी? कहा फला तवायफ खाने में है। अब अल्लाह के वली उस गाँव से निकला, मोहल्ले के तरफ से निकला, तवायफ खाने की तरफ जाने लगा। जिस तवायफ खाने में उस मुर्दे जो कब्र में देखा था, जिसकी बेटी मोहल्ले वालों ने निकाल दिया, ठीक तवायफ खाना पहुंचे, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, अल्लाह अल्लाह कहता। ठीक तवायफ खाने के करीब पहुंचे, कोठे पे सब औरतें खड़ी हो गई, बाबा ठहर जाइए, ए बाबा रुक जाइए, आगे मत बढ़िए बाबा, ये तवायफ खाना है, ये कोठा है, यहाँ जिस्मों का धंधा होता, बाबा आप मत आइए, आप अच्छे भले हैं, वापस चले जाइए। अल्लाह के वली फरमाते तवायफ हो मत घबरा, मैं जान के आ रहा हूं, पता पूछ के आ रहा। तवायफ खाने के चबूतरे पे जाके बैठ गए अल्लाह के वली। तवायफ खाने के चबूतरे पे बैठे, का फला नाम की लड़की रहती है, उनसे मुलाकात करा दो, बात करा दो, बहुत जरूरी काम है। उनके बाप के कब्र को देख के आया। तवायफ औरतों ने कही बाबा ठहर जाइए, थोड़ी देर बैठिए। वो लड़की जिसका नाम ले रहे हैं वो इसी तवायफ खाने में रहती है, अभी वो नहाने गई है, वो नहा के आएगी, मुलाकात कर लेना। अल्लाह के वली सोचे, बैठे बैठे सोचे कि जब तक हम यहाँ बैठेंगे वो नहा के कितनी देर में आएगी, तब तक उनके बाप को कितनी तकलीफ होगी, क्यों ना हम खुद ही तवायफ यहाँ से निकल के अब नहर चले जाए। वो लड़की नहर में जाके नहा रही थी। अल्लाह के वली तवायफ खाने से उठे, नहर के पास पहुंच गए। वो लड़की नहर में पानी के बीच में नहा रही थी। अल्लाह के वली आवाज देते, फला ए बेटी, इतना सुनना था। वो लड़की नहाते नहाते पानी में रुक गई। कहा बाबा आपने मेरा नाम कहा? बाबा कहा बेटी मैंने तेरा ही नाम कहा। कहा बाबा आज तक मेरा असली नाम कोई नहीं जानता था, आप कैसे मेरा असली नाम जान गए? तवायफ खाने भी मेरा असली नाम कोई नहीं जान पाया, आपको कैसे पता चला मेरा यही नाम है? किसने बताया? अल्लाह के वली फरमाते हैं बेटी तेरा नाम तेरे बाप ने बताया। इतना सुनना था, लड़की चीख पड़ी, ए बाबा ठहर जाइए, आपने मेरे बाप को कहाँ देखा? 15-20 साल पहले मर चुका है, कब्रों में जा चुका है, मिट्टी बराबर हो चुकी है, आपने देख कहाँ लिया? कहा बेटी तेरे बाप को तेरे बाप के कब्र में देखा, अजाब में देखा, आग के लपेट में देखा, आग के बिस्तर में देखा, आग के चादर में देखा, सर के नीचे आग देखा, पाँव के आगे आग देखा, ऊपर आगे आगे पीछे आग देखा। ए बेटी वो तेरा बाप है, तुम उनकी बेटी हो, अपने बाप के नाम कुछ सदका खैरात कर दो ना बेटी, ताकि तेरे बाप का अजाब हट जाएगा, टल जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो लड़की नहर में नहाते नहाते कहने लगी बाबा मेरे पास रुपया टका कोड़ी कुछ नहीं है, मैं अपने बाप के नाम क्या सदका खैरात करूं? कहा बेटी कुछ तो कर दे, बेटी कुछ तो कर दे, मैं तेरे बाप का अजाब देख के आया हूं, अगर तू कुछ सदका खैरात बाप के नाम करोगे तो अल्लाह हो सकता वही निजात का जरिया बनाएगा। बस इतना सुनना था। वो लड़की आहिस्ते आहिस्ते हाथ पानी के नीचे ले गई, पानी के नीचे से ऊपर उठाई,
एक चुल्लू पानी उठाई, जमीन में उछाल दी, कहे बाबा जा, मैं एक चुल्लू पानी अपने बाप के नाम खैरात करती हूँ। ये कह के पानी जमीन में लड़की उछालती है। धूप की बड़ी तपिश थी, जमीन बड़ी गर्म थी, कीड़ा मकोड़ा चलता चल रेंग रेंग के मर जाता था। जो ही वो लड़की एक चुल्लू पानी उछालती है, कुछ कीड़े मकोड़े के मुंह में पड़ता है पानी, तो कीड़ा मकोड़ा भी अल्लाह का मखलूक है, अल्लाह ही ने पैदा किया है, वो भी अल्लाह का मखलूक है, 18,000 में से वो भी शामिल है। जो ही पानी पड़ा, रब की रहमत जोश में आई, ए फरिश्तों गवाह हो जा, एक तवाइफा लड़की ने एक चुल्लू पानी अपने गुनाहगार बाप के नाम उछाली है, जिस पानी से मेरे मखलूक को आराम पहुंचा है। तो मेरे रहमत को अब गवारा नहीं कि उस बेटी के पानी से उसके मेरे मखलूक को आराम पहुंचे और उसके बाप अज़ाब कब्र में गिरफ्तार हो। ए फरिश्तों गवाह हो जा, उस तवाइफा बेटी के एक चुल्लू पानी के सदक़े में उनके बाप के अज़ाब को हटा दिया, जन्नत अता कर। तो बोलो, अगर एक तवाइफा के एक चुल्लू पानी से बाप बख्शा जा सकता है, तो साहिब खाना इन 3 भाइयों ने मिलकर के अपने बाप मरहूम अब्दुल रज़ाक मरहूम के नाम इतना बड़ा जलसा किया है। मगरिब से अब तक नात खानी, मिलाद खानी, कुरान खानी, दुरूद खानी, फातिहा खानी सब हो रहा है। बोलो क्यों नहीं बख्शा जाएगा? जब वो एक तवाइफा के एक चुल्लू पानी से बाप गुनहगार जहन्नमी जन्नती हो सकता है। इसलिए मुसलमानों, अपने माँ बाप को याद करो। अगर दुनिया छोड़ गए हैं तो उनके कब्रों पे जाया करो, जिंदा है तो खिदमत करो, सेवा करो, खाना दो, उसके साथ बेहतरीन से पेश आओ। मेरी माँ बहनें, तू जब जब अपने सास ससुर को देखना, खिदमत करना। एक चीज और याद रख लीजिए, अगर कोई बेटा हो करके माँ बाप को छोड़ दे, अगर बेटा है माँ बाप को छोड़ के अपने सास ससुर की खिदमत करे, यानी माँ बाप को छोड़ के अपनी सास ससुर को खिदमत अगर बेटा करे, तो कयामत के दिन उस बेटे का कोई हक नहीं होगा। और अगर कोई बेटी अपने सास ससुर को छोड़ के अपनी माँ बाप को खिदमत करे, बहुत ऐसा पुतो होता है कि सास ससुर से बातचीत नहीं करती है, और माँ बाप आएगा इतना बड़ा मुर्गी देसी जो कर दिया, अरे एकदम चूल्हे तर बैठा है, और सास को कोई गम नहीं। जिसके घर मकान में रहती हो, अगर वो सास नहीं होती तो बेटा कहाँ से होता, और बेटा नहीं होता तुम आती कैसे? तो वो तेरे माँ बाप यहाँ आके दिया है, तो अगर वो तुम सास ससुर खिदमत ना करके माँ बाप की खिदमत करोगी, तो कयामत के दिन उस बहू को, उस पुतों का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। जब तक वो सास ससुर खिदमत करो, ये तेरे जिम्मा है, वो तेरे माँ बाप है, उनके बेटा है, उनके सास ससुर होगी, उनके जिम्मा है। इसलिए जिनका जो हक होता है वो काम करोगे तो वही हक होगा। कल मैदान महशर में अमाल अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा होगा। इसलिए मेरी माँ बहनें, तू कुरान की तिलावत कर, तू भी नमाजी बन जा, और अपने पेशानी को जमीन पे रखना, और रब की बारगाह में दुआ करना। मरना तुझे भी होगा, कफन ओढ़ना होगा, चेहरा में दुनिया कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा, अंदर अमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा। दुनिया कहेगी ऐसा कफन में लगता है जैसे कोई गुलाम हुसैन है, ऐसा कफन में लगता है जैसे कोई कनीज़े फातिमा है, ऐसा कफन में लगता है जैसे गुलाम मुस्तफा है, चला जा रहा। इसलिए वहां कब्र में फेस वॉश नहीं चलेगा, फेयर एंड लवली विको टर्मरिक पॉइंट से मिला के यार फेस फेयर कुछ नहीं चलेगा। यही जो करना है वहां वजू का चेहरा चमकेगा। कफन में फेयर एंड लवली लगा के नहीं दफन करता है। किसी को मुर्दा फेयर एंड लवली लगाया, लगा देता, जा रहा कब फेयर एंड लवली लगा दो, विको टर्मरिक लगा दो, फेस वॉश कर दो। नहीं, अब नहीं, जो करना था कर लिया। अब तेरा अमाल अंदर में, अगर नमाज अमाल अच्छा होगा, वो मरने के बाद चेहरे पे आएगा, वो नूर बन के चमकेगा। दुनिया कहेगी देख गुलाम मुस्तफा है, चला जा रहा है, गौस का दीवाना है, चला जा रहा है। इसलिए मेरी माँ बहने, तू नमाज पढ़। इन लोग को नमाज पढ़ने कहिएगा 17 गो बहन है ना। एकदम बोले कि आप लोग नमाज कहन पढ़ते हैं, बोले की लगता मौलाना साहब, तू पाली पर खाई ना तो नहीं की लगता है। हम बोले क्या करें, हम नमाज नहीं पढ़ेगी, ये लोग खाली बहाना बनाएगी। इसलिए मेरी माँ बहनों, तू मौत से डर,
शोहर की खिदमत कर और शोहर से मोहब्बत कर और मजार के चक्कर छोड़। बहुत औरतें मजार जाती है, औरतों को मजार जाना मना है। सबसे अच्छी तू घर में रहेगी। शोहर मस्जिद से आए, मजार से आए, कहीं से आए तो शोहर को खाली सलाम करना। कसम खुदा की झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। आपको क्यों मजार जाओगी? डेली तुमको सवाब लेना है। घर बैठे हम बताते हैं, एक औरत शोहर बाहर से घर आए, घर से काम करके आए, मजदूरी करके आए, चाहे वो परदेश से आए, चाहे खेती बाड़ी करके आए, चाहे कोयला चला के आए, चाहे राजमिस्त्री काम करके घर घुसे, घर शोहर घुसा, तू सब काम छोड़, गिलास उठा, पानी भर, दोनों हाथ में रख, शोहर के पास जा, दोनों हाथ से शोहर को पानी दे देना हाथ में, और हो सके तो चेहरा देख के देना, हो सके तो शोहर को देख के मुस्कुरा के दे देना, और बगल में बैठना। एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा घर बैठे, जो शोहर के हाथ में दोनों हाथ से पानी देके बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। अब वो क्यों मजार जाएगी जी? अगर वो रोज एक गिलास पानी शोहर को देगी तो रोज एक जिहाद का सवाब मिलेगा। अगर 30 दिन देगी तो 30 जिहाद का सवाब, 360 एक साल देगी तो 360 जिहाद का सवाब, 10 साल का सवाब जोड़ो, नेकियों का पहाड़ लग जाएगा। लेकिन शर्त है कि शोहर के सामने दोनों हाथ से गिलास पकड़ के शोहर का चेहरा देख के हो सके तो मुस्कुरा के दे दे। हम लोग को बीवी देती है उस तरह पानी, दोनों हाथ से पकड़ के देती है, मुस्कुरा के देगी, गिलास इधर मुंह इधर, गिलास इधर मुंह इधर। पहली बात तो इस तरह दोनों हाथ से देवन करेगी। खैर यहाँ सिमरिया गांव का नाम है ना, सिमरिया बहू बेटी ऐसी नहीं है, ये सब बेचारी सब दूध के धौल है, ये लोग देती है। 1 घंटा हुआ मेरा, 1 घंटा नहीं हुआ है, और 10-20 मिनट बोल दे। बोल, कितना आदमी सुनना चाहते? थोड़ा हाथ उठाइए तो, खाली हाथ में बचलन कुछ बचा लो तो नहीं, खाली हाथ उठा दे मोहब्बत है। कहे सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर में हाथ मत उठाना, तकरीर समझ में आ जाए तो पांव उठा के आ जाना। इनकमिंग चालू रखना तो आउटगोइंग चालू रहेगा। इनकमिंग उधर से बन, आउटगोइंग इधर से बन, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। अब आपकी मर्जी। इसलिए मेरी माँ बहने, मरना तुम्हें भी होगा, कफन पहनना होगा। जिस कफन में कोई पॉकेट नहीं, चैन नहीं, डिजाइन नहीं, स्टेकर नहीं, कोई नहीं, वही सफेद कपड़ा होगा, उसी से धागा निकाल के सी देगा, उसी को पहना देगा। आज तुम अपने क्वालिटी का कपड़ा पहनते हो, इसलिए जिंदगी में कभी कपड़े को नहीं दूसना, न कभी फरमाइश शोहर से करना। जो बेचारा शोहर मजदूरी करके लाके तुमको दे दे, उसी में शुक्रिया अदा करना, शोहर से मोहब्बत करना। चूंकि आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, शोहर की रजा में रब की रजा है। लेकिन आजकल की बीवी, अगर शोहर अपने मन से कोई कपड़ा लाके दे दो, ईद में चाहे सेयन दिन में कोई कपड़ा लाके दे दो, उसको मत पसंद कराओ, खाली तो अपने मन से खरीद के लाके दे दो। घर में कपड़ा हाथों में लेते, इतना खतरनाक मुंह करेगी, नहीं लगता स्टीयरिंग घुमा रही। जबकि हम हजरत मौला अली बाहर से तजारत करते, बीवी फातिमा इबादत में घर में रहती। जब तक अली ना आते फातिमा खाना नहीं खाती। एक कपड़ा फातिमा जहरा के पास होता, उसमें 12 पेवन लगा के नमाज पढ़ती, पेशानी जमीन पे रख देती। मस्जिद नबी से मुअज्जिन बिलाल अजान दे देता, फातिमा जहरा के आंख में आंसू आ जाता। फातिमा रो रो के कहती, ए मौला परवरदिगार, कितनी छोटी रात तूने बनाई कि फातिमा दिल खोल के सजदा न कर सकी कि सुबह हो गई। इसलिए बेटा बेटी को भी कुरान पढ़ाओ, इन बच्चों के हाथ में कुरान दे दो, मोबाइल छीन के कुरान थमा दो। आज तूने मोबाइल दे दिया है, इस मोबाइल से कितना घर उजड़ गया है। 14,000 मुसलमान की बेटियां गैर मुस्लिम बन गई है, मुर्तद बन गई है, धर्म छोड़ के गैरों के साथ चली गई है। जवान बेटी के हाथ में मोबाइल मत देना। अगर मोबाइल देते हो तो मगरिब के वक्त में मोबाइल ले लेना। ए बेटी तू सो जा, जबान से कहते जा मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले आला, कहते कहते।
आजकल बेटा अलग मोबाइल, बेटी अलग मोबाइल। जवान जवान बेटी मोबाइल रखती है। कभी सोशल मीडिया में देखो, बेटी का नाम फातिमा, शोहर का नाम संतोष, बेटी का नाम नरगिस है, शोहर का नाम जितेंद्र है। इसलिए कि ये एक अभियान चलाया है तेरी बेटियों को अपने जाल में फांसने के लिए। इससे पहले बेटी के हाथ से मोबाइल छीन ले, व्हाट्सएप चलाए तेरी बेटी, फेसबुक चलाए बेटी, और असली असली वीडियो गाना देखे और कहे मौलाना घर में बरकत नहीं होती है। बरकत तब होगी जब बेटी के सर पे तो पट्टा होगा। गेट मत लगाना, लेकिन बेटी को कनीज़े फातिमा बना देना। बड़ा गेट लगा के बेटी हाथ में मोबाइल देके कोई फायदा नहीं है। गेट बंद है, मोबाइल तो चालू है। कोई पागल लड़का तेरी बेटी मोबाइल में अगर खाली आई लव यू लिख के भेज दिया, अरे वाह अब न मचबो, प्यार हो गलो प्यार, सदिया करबो तो वहीं करबो, जान दे दो। अरे वाह अगर कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया, जहर खा लेबो, बम्बे न जाबो, सदिया करबो, प्यार हो गलो। ये प्यार नहीं, ये हवस है। अरे जिस प्यार में माँ बाप की रजा नहीं, वो प्यार नहीं हो सकता। और जो बेटी बेटा माँ बाप के मर्जी के खिलाफ शादी करे वो जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि माँ बाप की रजा में रब की रजा। इसलिए मोबाइल मत दो। आजकल मोबाइल ये लड़कवन सब, हम लोग प्रोग्राम करके जाते हैं ना 12 बजे रात, जवान जवान लड़का देखिएगा कनवा में हेडफोन लगा के मथवा हिला रहा है, बोल दिल दिया है जान भी देंगे। अरे वाह, हम बोले दिल है दल दल, अरे ये दिल यहाँ वहाँ मत दो बेटा, दिल रब ने बनाया है, सबको मत दो। दिल प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, सर परवरदिगार के बारगाह में झुका दो, तब यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। और जब मुर्दा तुमको मैयत के शक्ल में जब जनाजा तेरा लेके चलेगा, तुम मोहल्ले वाले से कहोगे, ए मोहल्ले वालों जल्दी जनाजा कब्रिस्तान में पहुंचाओ। जिस नबी को मैंने देखा नहीं था, जिंदगी में सलाम पढ़ा था, नबी को देखा नहीं था, अपने घर को सजाया था, नबी से मुलाकात नहीं हुई थी, मैंने पूरा फुलझड़ी लगाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, आज कब्रों में उसी आका की दीद होगी। हम सुन्नी गरीब की उसी दिन ईद। बहुत रात हो गई जी आप लोग, लेकिन ताजुब है 2:15 बज गया। बड़ा बड़ा जलसा इस टाइम तो नहीं होता है, हम लोग डेली जलसा पढ़ते हैं, 1 बजते बजते बड़ा बड़ा जलसा खत्म हो जाता है, जहाँ 50,000 का मजमा। लेकिन आप लोग गजब कर रहे हैं जी, उठ के जा नहीं रहे। आप लोग जाइए, ऐसा कीजिएगा और तकरीर कर दें, थोड़ी देर और बोल दें। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। 2 बजे खाली हाथ है वो चलो, आइए हमजा बैठिए, माशाअल्लाह बैठिए, खत्म कर रहे। अरे थक गलियो मरगाया गलियो, कते रोज बोलियो थक कहे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह मेरी माँ बहने, आप अपने शोहर से मोहब्बत करें। आजकल एक दुआ औरतें होती है ना, शोहर को जो है ना मूली साग देते, मूली साग बूटक साग, एकदम लगता है बीवी प्रधानमंत्री है और शोहर रहता चौकीदार। यहाँ नहीं, आपके सिमरिया में नहीं, यहाँ बहु बेटी ऐसा होता। लेकिन याद रखना मेरी माँ बहने, अगर तू हुकूमत करेगी ना घर पे, शोहर बेचारे अगर बेवकूफ बना कर रखो, घर में बरकत नहीं होगी। अल्लाह ने शोहर को मर्दों पर हाकिम बनाया। आप खबरदार शोहर से मोहब्बत करें, जैसा भी शोहर हो शोहर से मोहब्बत करें, और इतना मोहब्बत करें कि शोहर के नाम पे बढ़िया कपड़ा पहने, जिट चाट रहे, साफ सुथरा रहे, पाउडर लगाते हो लगाओ, कोई गुनाह नहीं है। आंख में काजल लगाओ, शोहर के नाम सवाब होगा। चेहरा में क्रीम लगाते हो, हलाल पाक क्रीम पाउडर जायज है, सवाब होगा। कब? जब ये क्रीम मेरा शोहर देखे, आंख के काजल मेरा शोहर देखे, कान के बाली मेरा शोहर देखे, गर्दन का जेवर मेरा शोहर देखे, मेरे बनावट सजावट मेरा शोहर देखे। जो बीवी इस नियत से चेहरे पे श्रृंगार करती है कि ये श्रृंगार मेरा शोहर देखेगा, और शोहर के नाम पे जो बीवी दुनिया में श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रिकत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दुनिया में शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है।
यानी चेहरा सजाए, अपने चेहरे पे काजल, आंखों में काजल लगाए। ये नहीं काजल लगाना गुनाह नहीं, पाउडर लगाना गुनाह नहीं, सर के बाल को संवारे सजाए ताकि मेरा शोहर मेरे बाल को देखेंगे, मोहब्बत बढ़ेगी। तो 2 रकत नफल का सवाब। अगर 30 दिन ये श्रृंगार करे तो 60 रकत नफल का सवाब। अगर 1 साल करे तो सवाब जोड़ लो, 10 साल का सवाब जोड़ो। घर बैठे बैठे सिर्फ श्रृंगार करोगी माँ बहने तो नेकियों का अंबार हो जाएगा। शर्त है कि ये श्रृंगार अपने शोहर के नाम का हो और वही उल्टा हो जाए। फेयर लवली को टर्मरिक लगा के हटिया जाए, मोड़ जाए, गली जाए, चौक में बैठे, रास्ते में बैठे, दरवाजे पे बैठे, गैरों से नजरें लड़ाए, अपना चेहरा गैर को दिखाए। कल कयामत के दिन उस औरत के चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिर जाएंगे, सिर्फ हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बाप ने खबरदार, चेहरे का श्रृंगार कभी गैर मर्दों को मत दिखाना। अपने शोहर को दिखाओगे सवाब होगा, गैरों को दिखाओगे कयामत के दिन चेहरे से गोश्त का टुकड़ा गल के गिर जाएगा, हड्डी दिखाई देगी। इसलिए तू फातिमा नहीं बन सकती। कोशिश करो कनीज़े फातिमा बन जाए। कल मैदान महशर में बीबी फातिमा की चादर होगी, छुपने को जगह मिल जाएगी। आप लोग थक गए? थके नहीं, बहुत देर से कोई उठा किसे नहीं। जब आप लोग उठ नहीं रहे हैं हम सोच गए आप लोग थक गए हैं। जब तक उठिएगा नहीं मेरी तकरीर कैसे होगी कि आगे बढ़ेंगे। मेरी आदत हो गई है इनकमिंग बंद तो आउट गोइंग बंद, ऑटोमेटिक मशीन फिट हो गया है। कहे सुभान अल्लाह। और कहाँ गया घर वाला सब, किधर गया? कहाँ बेलो इतना कटिंग की आप यहाँ के आप दामाद हो गए ना तो लुटा दिए काम लोग की करे तो लुटा दिए है। जब दामाद ही हमने सोच रहे जेल 500 लुटावे अब तो बुढ़ा है मतलब सोच रहे सब लुटा दी। बयान भड़वा पैसा ले लियो ससिया मोहब्बत है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं भैया। आज का जलसा 110% कामयाब। 10 समझते हैं इंग्लिश है, हम लोग भी इंग्लिश बोलते। चैनल वाले थंबनेल बढ़िया से लगाना, तुम बहुत इधर उधर लगाते हो है ना। ठीक ठाक दिखा रहे हैं आज, थंबनेल ठीक से लगाना वरना सबका यूट्यूब बंद, चैनल ओपन करा देंगे। जो चाहता है उल्टा सीधा देता, छाप मत देना। आई लिख देना झारखंड की सीरियसली तकरीर हो रही थी 2025 का ना ना, कुछ इस तरह लिख देना। माशाल्लाह मेरी माँ बहन। और एक बात सुने, मैंने आपको क्या कहा? 3 बात, 2 बात कहे, एक बात और सुनिए। हेलो, अरे जाने दो जाने दो अरे जाने दो। कहाँ घुस गया उसका रास्ता फिर निकलने का? चल अरे निकलने का है। ये कुकुर सब सोच रहा है कि आज पबजी वाला कहाँ चल गया। वही कुकरा है जो कुकरा रात में सो नहीं पाता था तुम लोगों की वजह से। जहाँ जहाँ कुकुर सुतता था वहाँ तुम लोग बैठ के पबजी खेलते हो। तो कुकुरों सोचता है ये कुकुर कहाँ से आया है, वही देखने आया क्या जो कुकुर सब है कहाँ। आइए आइए थोड़ा बेटा खिसक जा बाबू, थोड़ा दब जा बेटा। हाँ गाँव की, हाँ माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। चैनल वाला क्या सोचता है इनाम देना हराम तुम लोग समझाएगा। सब चैनल वालों को पैसा लेना होगा। कहे सुभान अल्लाह। बाजा वाला बढ़िया है, बाजा ठीक, बाजा वाला कभी किसी को दिया ही नहीं है, ये लोग खाली लेता है ना। अब हम ही लोग के ऊपर है, कह देंगे बजवा खराब है, ये है वो है, अपने कमजोर हो जाएगा। लेकिन हम लोग नहीं करते हैं चूँकि माशाल्लाह इसका भी बाजा ठीक ठाक है। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। मेरी माँ बाप ने इसलिए आपको मरना होगा, दुनिया छोड़ना है, कफन ओढ़ना है, खाट में सोना है। इसलिए सास ससुर से मोहब्बत करना और जिंदा में माँ बाप समझ के खिला पिला लेना हाथों से, ताकि मरने के बाद अफसोस नहीं होगा। हम लोग करते हैं क्या, मरने के टाइम में रसमलाई लेके आते हैं, बुढ़वा खाटी में पड़ल है, मुंह बंद है, बेटा बहू सामने खड़ा है, बाबा हम बड़का आइयो बाबा रसगुल्ला खाए ले। ऐसा नहीं हो, अभी खिला पिला ले। और मेरी माँ बाप ने सुन, तू अजमेर कलियर कचौचा मत जा,
तो इमाम बाड़ा पे चक्कर मत लगा, तू शोहर से मोहब्बत कर और बिन बोले शोहर के पांव दबा। शोहर की खिदमत में कितना सवाब बता दे, कहे सुभान अल्लाह। जो बीवी अपने शोहर के नाम बगैर बोले पांव को दबाती है, उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना खैरात करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। मेरी माँ बने, तू बिन बोले शोहर के पांव को दबाना, 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। रोज दबाएगी, रोज उतना सवाब मिलेगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाती है, अगर मौका मिल जाए तो गर्दन दबा देगी। लेकिन आपके सिमरिया में नहीं, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। साहिब खाना का जलसा बड़ा अच्छा हुआ, 2:30 बज गया, अब तक सुन रहे हैं उस मरहूम का जरूर कोई नेक अमाल होगा जिस वजह से इतने लोग अब तक बैठे हैं। मरहूम मगफूर दुनिया छोड़ के चले गए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। पेट की बीमारी से मरे हैं ना, पेट के मर्ज से मरने वाले सुने, किताबों में आया कि जो कोई पेट के मर्ज से मरता है ना, पेट की बीमारी से मर्ज से, वो शहीदों के दर्जे पे होता है। ये जो अब्दुल रज़ाक साहब मरहूम चले गए ना, ये पेट के मर्ज से गए हैं। जैसे कोई औरत का बच्चा पैदा होते तो अगर औरतियां मर जाती है, बच्चा पेट में रहा मर गई या फिर बाहर निकला मर गई, तो वो औरत जन्नती होती है, बख्शाए होती है और वो शहीदों के दर्जे पे फाज होता है। जैसे बच्चा पैदा होते होते कोई औरत मर जाती है ना, वो शहीदों के दर्जे पे होता है। कोई पानी में डूब के मर गया अपने से, कोई जान के नहीं अनजाने में डूब के मर गया, वो भी शहीद। दीवार गिरी वो दब के मर गया, शहीद। आग लगे जल गया मर गया अपने से, शहीद। तो ये जनाब अब्दुल रज़ाक मरहूम पेट की मर्ज से इंतकाल किया है। अल्लाह ताला उनको मौला इस जलसे के सदक़े में उनकी कब्रों को रोशनी से मामूर कर दे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता कर दे। आज का जलसा नेट फजर कामयाब, फिर